उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के क्षेत्र रेवाड़ी में स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने एक बहुत ही बड़ी और गौरवशाली कामयाबी हासिल की है। इस फॉरेंसिक लैब के भौतिक प्रलेख और डीएनए विभागों को राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड यानी NABL द्वारा 31 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी गई है। आपको बता दें कि ये शानदार मुकाम हासिल करने वाली गाजियाबाद की रेवाड़ी लैब उत्तर प्रदेश सरकार की पहली ऐसी फॉरेंसिक प्रयोगशाला बन गई है। यह उपलब्धि भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI के अंतर्गत आने वाले बोर्ड द्वारा दी गई है, जो कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा NABL इंटरनेशनल ILAC के साथ MRA का हस्ताक्षर करता भी है, जिससे इस मान्यता का दायरा और महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बढ़ा जाता है। यह सफलता यहाँ के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, आपसी तालमेल और लंबे समय के प्रयासों का परिणाम है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के निदेशक आदर्श कुमार के कुशल मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सभी ने मिलकर इसके सभी कड़े मानकों को पूरा किया है। वैज्ञानिकों के इस असाधारण समर्पण, अथक परिश्रम और निष्ठा के कारण ही आज यह मुकाम संभव हो पाया है। इस मान्यता के मिलने से लैब में होने वाले साक्ष्यों की जांच, परीक्षण और विश्लेषण की प्रक्रिया की वैधता और उपयोगिता को एक नई प्रामाणिकता मिलेगी। इससे वैज्ञानिकों की तकनीकी कौशल और परीक्षण के माहौल को भी मजबूती मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस लैब से जारी होने वाली जांच रिपोर्टों की विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्वीकार्यता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जब अदालत के सामने ये वैज्ञानिक रिपोर्टें पेश की जाएंगी तो उनकी मानकीकृत गुणवत्ता के कारण न्यायिक प्रक्रिया और न्याय मिलने का रास्ता और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। आधुनिक तकनीकों और सही गुणवत्ता मानकों के सहारे अब आपराधिक मामलों की विवेचना को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार मिल सकेगा। इस खास और ऐतिहासिक मौके पर लैब में काम करने वाले सभी वैज्ञानिकों को और कर्मचारियों के योगदान को विशेष रूप से सराहा गया। संस्था, न्याय प्रक्रिया और आम जनता के हितों के प्रति उनके सेवा भाव और समर्पण को प्रोत्साहित किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के निदेशक के साथ साथ NABL के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। विधि विज्ञान केंद्र पर NABL का एक सर्टिफिकेट मिला है, इसलिए मिला है, इसकी आवश्यकता क्या थी? NABL का जो एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट है वो आज की डेट में एक कहना चाहिए कि एक गुणवत्ता को डिपिक्ट करता है कि जो भी रिपोर्ट NABL एक्रेडिटेशन के बाद जा रही है वो बहुत सारी प्रोसेसेस और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू गुजरी है, तो उसका एक मिनिमम बेंचमार्क है। तो और आज की डेट में कोर्ट्स को चाहिए होता है कि आपकी जो रिपोर्ट है कि ये सब चीज़ें बाद में कोर्ट क्वेश्चन चलता था और इंडिविजुअल बेसिस पे चलता था। इसके अंदर जो है ये चीज़ें, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब हैं, तो खाली यही शो करते हैं कि हाँ इसमें ये मिनिमम चीज़ें ये सब कर दिया गया का मतलब ये एक सर्टेन लेवल के ऊपर है। तो क्या तो आसानी से न्याय मिल पाएगा? नहीं, पीड़ितों को न्याय तो पहले भी मिल रहा था। इससे सिर्फ ये है कि जो कोर्ट की प्रोसेस है और एक कोर्ट को समझने में भी आसान हो जाएगा कि हाँ ये लैब की एक इस रिपोर्ट की एक गुणवत्ता है, और बहुत सारे जो क्रॉस क्वेश्चंस होते थे वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों के प्रोसेस के थ्रू गुजर गई है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो सब एविडेंस इसमें 12 लैब हैं जी, और 12 लैबों के होते हुए भी विसरा रिपोर्ट में बड़ी देरी होती है, क्या कारण है? जी, विसरा रिपोर्ट एक अलग डोमेन है, टॉक्सिकोलॉजी विभाग में आता है। तो टॉक्सिकोलॉजी विभाग के हमारे अलग तरह के चैलेंजेस हैं, इसमें इनकमिंग भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, क्योंकि आप लोगों को खाली गाजियाबाद और यहाँ का सिनेरियो है, तो एक जो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा गाजियाबाद जो लैब है ये यूपी की सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करती है, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद कमिश्नरेट के जो है 4 डिस्ट्रिक्ट और प्लस मेरठ कमिश्नरेट के भी 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं, तो इसलिए यहाँ इनकमिंग बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पेंडेंसी होनी है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ट्रेन मैन पावर की भी कमी है और बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स की भी कमी है।
तो धीरे धीरे प्रयास जारी है और एक लैब हमको और इस एरिया में यहाँ पे एक हमने खोलने का प्रपोजल दिया हुआ है कि अगर एक मेरठ कमिश्नरेट में जहाँ भी जगह मौजूद हो, वो मेरठ भी हो सकता है, मुजफ्फरनगर भी हो सकता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सहारनपुर भी हो सकता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से मेरठ या मुजफ्फरनगर ज़्यादा सही रहेगा कि जहाँ पे अगर हम एक लैब और खोल दें तो हमारा थोड़ा इस वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जैसे ही वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बट नेचुरल है हमारा पेंडेंसी धीरे धीरे कंट्रोल